सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने एक केस है जिसमें सवाल सादा ये रखा गया है कि आईने पाकिस्तान के मुताबिक अगर कोई असेंबली तहलील हो जाए तो उसके इंतखाबात कितने दिनों में होने चाहिए। आईने पाकिस्तान कहता है 90 रोज में होने चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आईन कहता है कि 90 रोज में होने हैं, तो आप 90 रोज में करवाइए। अब इसमें आपकी मुद्दत पूरी करने का मामला कहां से आ गया? ख्वाजा आसिफ साहब, अगर आपकी हुकूमत चाहती है कि मुद्दत पूरी करे तो बिल्कुल आपको पूरा हक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कभी नहीं कहा कि वफाकी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी ना करे, या सिंध हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी ना करे, या बलूचिस्तान हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी ना करे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सिर्फ इतना कहा है कि जो 2 हुकूमतें तहलील हो गई हैं, सूबाई हुकूमतें, उनके इंतखाबात जो हैं वो 90 रोज के अंदर करवा दिए जाएं। बस सिर्फ ये बात की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, इसके अलावा तो कुछ और नहीं कहा। अब ख्वाजा आसिफ साहब का आप स्टेटमेंट सुने तो आपको लगता है कि तजादात से भरा हुआ है। माजी में जितने झूठ बोले वो सारे सामने आ जाते हैं। अभी पोस्टमार्टम करते हैं जरा स्टेटमेंट का, क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया पे ये बहुत ज्यादा छाया हुआ है। वो कहते हैं मुल्की सिस्टम में अवामी नुमाइंदों के मैंडेट का कोई नेमोल बदल नहीं है। बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अवामी नुमाइंदे होने चाहिए। इस वक्त जो हुकूमत मौजूद है वो तो अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर रही, वो तो भानमती का कुंबा है। अवाम ने जिसको अक्सरियत दी थी वो तो इस वक्त आपने बाहर निकाल दिया उनको, या वो यहां से चले गए हैं। तो इस वक्त फ्रेश इलेक्शन एक्चुअली होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप हुकूमत पूरी करना चाहते हैं तो करें। सुप्रीम कोर्ट कोशिश कर रही है कि हुकूमत मुद्दत पूरी ना करे, नहीं, सुप्रीम कोर्ट कोशिश कर रही है कि आईने पाकिस्तान के मुताबिक जो 2 हुकूमतें तहलील हो गई हैं उनका इलेक्शन अपने टाइम पे हो जाए। आप हुकूमत की मुद्दत पूरी करना चाहते हैं तो 13 अगस्त तक का आपके पास टाइम है। आप तो खुद कह रहे हैं एक साथ इलेक्शन करवाने हैं, ये तो आपने ऑफर किया कि हम एक साथ इलेक्शन करवाना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जाइए और जाकर बात कीजिए। और अब सिफारिशें करने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट से सिफारिशें करवाई गई, रिक्वेस्ट की गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता आपको दिया कि अगर आप लोग एक कंसेंसस कर लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ये इलेक्शन फिर 90 रोज वाला फॉर्मूला है और वो आइन के मुताबिक है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अवामी नुमाइंदे करोड़ों वोट लेकर पार्लियामेंट में पहुंचे हैं, अवामी नुमाइंदों के मैंडेट का कोई नेमुल बदल नहीं है। भाई वो जो नुमाइंदे करोड़ों वोट लेकर आए उनको तो आपने हुकूमत उनसे छीन ली है। पार्लियामेंट के मैंडेट पर सवालिया निशान उठते रहते हैं। 75 साल से अवामी नुमाइंदे अवाम के पास जाकर अपने अहद की तजदीद करते हैं। किसी इदारे ने अवाम की इतनी खिदमत नहीं की जितनी अवामी नुमाइंदों ने की है। वाकई बहुत खिदमत की है अवाम की, और वो नजर आ रही है। इस खित्ते के अंदर जो हालत इस वक्त पाकिस्तान की है वो किसी और मुल्क की नहीं है, और ये खिदमत अवामी नुमाइंदों ने और उनके सहूलतकारों ने मिलकर की है। पाकिस्तान की अवाम की इतनी खिदमत की है, इतनी खिदमत की है कि अब मजीद खिदमत करवाने के वो मुतहम्मिल हो नहीं सकते। खासतौर पर पाकिस्तान के इदारों ने तो कमाल कर दिया। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने तो ऐसी खिदमत की है कि एस्टेब्लिशमेंट के ताकतवर लोगों के बच्चे दुनिया के उन मुल्कों में रहते और पढ़ते हैं कि आप सोच नहीं सकते। जो बंदा रिटायर होता है उससे पहले वो बाहर कोई जजीरा या बाहर कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी ले लेता है, वहां जाके रहता है। अभी आप जनरल बाजवा की मिसाल ले लें, कहां पे वो अपनी फैमिली को रखते हैं। लोगों को पता है, दुबई के लोग बताते हैं कि डाउनटाउन में रहते हैं। ये तो जनाब सूरत हाल है। अब आ जाए ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट वापस। वो कह रहे हैं कि अवामी वोटों से मुंतखब होने वाले की कोई चीज़ पोशीदा नहीं होती। नवाज शरीफ के तो एवन फील्ड के जो अपार्टमेंट हैं वो तकरीबन 20 साल तक पोशीदा रहे हैं, कोई चीज़ पोशीदा कैसे नहीं होती। और जब वो नाम आ गया उसके अंदर पनामा में, तो फिर भी आपने चीज़ें पोशीदा रखी, बल्कि झूठ पे झूठ वहां पे जाके बोला अदालत में। आज भी आपका वॉल्यूम 10 जो है वो पोशीदा है, उसको निकालें बाहर, पता चले। अच्छा, इसके बाद ये कहते हैं कि टीवी पे हमारी कार्रवाई दिखाई जाती है लेकिन अदालती कार्रवाई नशर नहीं होती। बिल्कुल की जानी चाहिए। मेरी ये गुजारिश है ख्वाजा आसिफ साहब से कि कानून पास करें और अदालत से दरखास्त करें कि जो आपकी करतूतें हैं, जो आप लोगों के केसेस हैं, वो बराह रास्त टीवी पे चलाए जाएं ताकि पता चले कि आप लोग क्या कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का एहतराम है। सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट की कार्रवाई के मिनट्स देने हैं तो दे दें, मगर स्पीकर कौमी असम्बली भी सुप्रीम कोर्ट से अदालती कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब करें। ले लें रिकॉर्ड, ये तो रिकॉर्ड का हिस्सा है। अदालत की पूरी कार्रवाई, तमाम फैसले, तमाम चीजें जो हैं वो बाकायदा किताबें छप के आ जाती हैं और उनके हवाले अगले केसेस के अंदर दिए जाते हैं। ये पता नहीं कौन सी चीज मांग रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पंचायत लगाना, मुज़ाकरात कराना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, और यह पाकिस्तान के 98% लोगों ने यही बात की है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुज़ाकरात नहीं करवाने चाहिए और कोई ऐसा रोल प्ले नहीं करना चाहिए कि जिसके अंदर वो सबको इकट्ठा बिठाने की कोशिश करें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को नजरिया जरूरत को छोड़कर आईने पाकिस्तान पर अमल दरामद करवाते हुए फौरी तौर पर इलेक्शन करवाना चाहिए।
और जो इसके रास्ते में रुकावट डाले उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही कहते हैं जी कि हमें मुत्तहिद होकर हर सूरत पार्लियामेंट का दिफा करना होगा। पीटीआई को 2018 में सहूलतकार मिले, अब फिर मिल गए हैं। सहूलतकारी तो सारी ख्वाजा साहब आपके साथ है। जितने मुकदमात इमरान खान के खिलाफ हुए हैं इतने तो तारीख में शायद किसी वज़ीर आज़म के ऊपर नहीं हुए, और जो फस्तायत आपकी हुकूमत ने की है ऐसी शायद कभी भी नहीं हुई है। जैसी सहूलतकारी आपको मिल रही है ऐसी तो किसी को भी नहीं मिली, और इतनी नंगी सहूलतकारी, यानी इससे पहले भी सहूलतकारी होती थी लेकिन इतनी नंगी और इतनी साफ नजर आने वाली नहीं होती थी, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा हुई है। फिर साथ ही ये बताया कि पार्लियामेंट को सहूलतकारी के सामने दीवार बनना होगा। वज़ीर आज़म की गर्दनें लेने का रवाज खत्म होना चाहिए। हमें अपने वज़ीर आज़म का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। वज़ीर आज़म किसी भी जमात का होगा, तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। बामी तफरीक भूल कर पार्लियामेंट की इज्जत और वक़ार और सरबुलंदी के लिए लड़ना चाहिए, और किसी भी वज़ीर आज़म की कुर्बानी को रोकना चाहिए। साथ उन्होंने मिसाल दी नवाज शरीफ की और यूसुफ रज़ा गिलानी की। तो बात यह है कि यूसुफ रज़ा गिलानी की नाअहली में तो ख्वाजा साहब आप लोग पटिशनर थे। नवाज शरीफ का पटिशनर्स के अंदर नाम लिखा हुआ है, इसाक डार का, इकबाल जफर झगड़ा, बाकी लोगों का। आप लोग तो पटिशन लेकर गए हुए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। नवाज शरीफ साहब काला कोट पहनकर गए थे और यह कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कबूल करना पड़ेगा। एक क्या 10 वज़ीर आज़म भी जाते हैं तो जाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद होना चाहिए। अब ये नवाज शरीफ सही बात कर रहे हैं या ख्वाजा आसिफ सही बात कर रहे हैं? पहले आपस में मुकलो, उस तो बाद कौम ਨੂੰ दस देना। मैं वो वाला स्टेटमेंट भी निकाल के सुना दूंगा, बल्कि अभी ट्विटर पे शेयर भी कर देंगे जब नवाज शरीफ साहब ने क्या कुछ कहा था। अब वो सारी चीजें सामने आ रही हैं। नवाज शरीफ के अब ये सगे बन गए हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी के भी सगे बन गए हैं। उस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी को कहते थे कि ये हैवानों का मुल्क नहीं है, इंसानों का मुल्क है, लिहाजा जनाब इस्तीफा दें और घर जाएं, ये कहा जाता था। उधर एतजाज एहसन साहब ने एक मामला उठाया और उन्होंने साफ कहा कि 24 घंटे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हर जज की कॉल रिकॉर्ड करके मुस्लिम लीग नून को दी जा रही है। तो ये इस किस्म की चीजें जो हैं वो अब पाकिस्तान के इदारों के ऊपर मुश्किल वक्त पैदा करेंगी और उनके लिए आजमाइश में इजाफा करेंगी, जिससे ये पता चलेगा लोगों को मजीद कि कौन लोग इस खेल के अंदर शामिल हैं। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो मुतनाज़ कानून बनाया गया है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को कम करने की कोशिश की गई है, ये जो केस था वो आज 2 तारीख को दोबारा अदालत में लगा। 8 रुकनी लार्जर बेंच ने इस केस की समाअत की है और 2 चीज़ें वहाँ क्लियर हो गई हैं। नंबर 1, जस्टिस नकवी साहब को इस केस से अलग करने की और फुल कोर्ट बनाने की जो इस्तदा है उसे मुस्तरद कर दिया गया है। अदालत ने केस के तमाम फरीकैन से तहरीरी जवाब तलब कर लिया है 8 मई तक। ये मामला भी आगे बढ़ेगा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ रिमार्क्स दिए कि गुज़िश्ता हुक्मनामा उबूरी नौइयत का था, जमहूरियत आइन के अहम खदोखाल में से है, आज़ाद अदलिया और वफाक भी आइन के अहम खदोखाल में से है। देखना है कि अदलिया का जुज़ तब्दील हो सकता है, अदलिया की आज़ादी बुनियादी हक है। इस हवाले से यह मुकदमा मुनफरिद नौइयत का है और संजीदा बहस की तवक्को है। फरीकैन की जानिब से बेहतरीन मावनत फराम करनी होगी सब लोगों को, अदालत को इस मामले में लार्जर बेंच के सामने। पाकिस्तान में अपनी नौइयत का यह पहला कानून है, यह रियासत के तीसरे सतून के बारे में है, यानी इससे पहले कभी किसी ने अदलिया के ऊपर इस लेवल का अटैक नहीं किया या इस तरह का कानून बनाने की कोशिश नहीं की जिस कानून के जरिए से अदलिया को उनके इख्तियारात को सलब किया जाए। लेकिन अब यह चीज की जा रही है और इस चीज का रास्ता रुकना होगा। उधर एक और खबर है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने, उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट के जजेस के एजाज में एक इशाया दिया गया और जो मुबैना तौर पर खबर सामने आ रही है वो ये है कि जजेस के दरमियान अगर कोई इख्तलाफात हैं तो उन्हें ख़त्म किया जाए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सुप्रीम कोर्ट जजेस के एजाज में गुज़िश्ता रात इशाया दिया था। इशाये में सुप्रीम कोर्ट के 15 में से 14 जजेस ने शिरकत की है, सिर्फ एक मुअज़्ज़िज़ जज वो यहां पे नहीं आए। अब आप देखिए, कादी फ़ायद ईसा साहब नहीं आए। कादी फ़ायद ईसा साहब वो मोहतरम जज हैं जो पार्लियामेंट में गए थे और 14 जजेस नहीं गए थे। यहां पे 14 जजेस इकट्ठे थे और कादी फ़ायद ईसा साहब नहीं आए। कादी फ़ायद ईसा साहब को देखना होगा कि वो अकेले कहां खड़े हैं। मैं इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, मुअज़्ज़िज़ जज है और आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन उनके चीफ जस्टिस बनने से पहले उनके हमायतियों ने उन्हें मुतनाज़े कर दिया है। आज भी उनका नाम लिया गया पार्लियामेंट के अंदर, बार बार लिया जाता है।
काजी फायद ईसा साहब को चीफ जस्टिस बनने से पहले ही उनको मुतनाज़ कर दिया है उनके हमायतियों ने, उनके हमदर्दों ने, और ये उनके साथ सख्त नौयत की ज्यादती है। इससे पहले कोई जज चीफ जस्टिस बनने से पहले इतना मुतनाज़ नहीं हुआ या इतना डिस्कस नहीं हुआ जितने काजी फायद ईसा साहब हो रहे हैं, और ये सब कुछ PMLN की मेहरबानी से हो रहा है। एक और रिपोर्ट आई है जी, ये रिपोर्ट अमेरिका से आई है और अमेरिकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी ने रिपोर्ट पेश की। हर साल पेश करते हैं। इंडिया के बारे में तो बड़े नेगेटिव रिमार्क्स आते हैं और आने भी चाहिए, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन पाकिस्तान के बारे में इसमें क्या रिमार्क्स हैं, हमारे लिए ये लम्हा फिक्रिया है, और वो ये है कि हुकूमत ने, जो मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत है, इसने इमरान खान के खिलाफ तौहीन मजहब को बतौर हथियार इस्तेमाल किया। अमरीकी कमीशन की यह रिपोर्ट है। यानी इमरान खान के खिलाफ तौहीन मजहब का जो एक एलिमेंट है, इसको या इस कानून को या इन जज्बात को इमरान खान के खिलाफ मौजूदा हुकूमत ने हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया, और पाकिस्तान टेलीविजन को इस्तेमाल किया, इसके ऊपर इवन मीडिया को इस्तेमाल किया। और अमेरिकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी ने अपनी रिपोर्ट में 2022 के दौरान पाकिस्तान में पेश आने वाले अहम वाक़यात का हवाला दिया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी की सूरत हाल मुसलसल ख़राब हो रही है। मजहबी अक़लियतों पर हमलों या उन्हें धमकियाँ मिलने के वाक़यात तवातर से पेश आ रहे हैं। मजहबी अक़लियतों को तौहीन मजहब के इल्ज़ामात समेत टारगेट किलिंग, हुजूम के तशद्दुद, मावराए आइन कत्ल, जबरी तब्दीली मजहब, इबादत गाहों की तौहीन समेत ख़वातीन और लड़कियों को जिनसी हरासानी का भी सामना है। और फिर वो तौहीन मजहब के कानून के बारे में बात करते हैं, लेकिन बात यह है कि उसका गलत इस्तेमाल पाकिस्तान में कोशिश की जाती है कि ना हो। अगर कहीं हो तो उलमा इकराम खुद भी अपना रोल प्ले करते हैं, और इस हवाले से पाकिस्तान बड़ा हसास है, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। और तौहीन मजहब का जो कानून है, उसका गलत इस्तेमाल पाकिस्तान में खुद इसके खिलाफ उलमा इकराम में और हर जगह के ऊपर एक रद्द-ए-अमल मौजूद है। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने बड़े अजीबो गरीब तरीके से अपने सियासी अपोनेंट्स को दबाने के लिए इन चीज़ों का तौहीन